हर हर महादेव। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे बिटुमिन फ्रॉम हाईवे मटेरियल। ठीक है, तो बिटुमिन वाला जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट, टेस्टिंग ऑन बिटुमिन, मिक्स्ड डिजाइन ऑफ बिटुमिन। इंट्रोडक्शन पार्ट में बिटुमिन जैसा मिलता जुलता काला कलर का बहुत सारा आइटम है। बिटुमिन हो गया, तार हो गया, बिटुमिन इमल्सन हो गया, कटवैक बिटुमिन हो गई, असफाल्ट हो गई। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके प्रॉपर्टीज में बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इस पार्ट को कवर करेंगे, फिर टेस्टिंग ऑन बिटुमिन, फिर मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बिटुमिन, तो आप ऐसा करो ना कि अपना जो पेज है कॉपी, उस पर एक टेबल बनाइए इस तरह का। ठीक है, पूरे पूरे पेज में टेबल बनाओ। हम डिफरेंस स्टडी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन बिटुमिन एंड तार। तो 2 कॉलम रहेगी, एक तरफ लिखिए बिटुमिन, एक तरफ लिखिए तार। ठीक है, ये पूरे पेज में बनाइए, पूरा का पूरा पेज, बहुत सारा पॉइंट लिखवाऊंगा। जस्ट ए मिनट, आ रही है। कभी कभी क्या होता है, फंस जाता है। तो इस तरह का आपको टेबल बनाना है। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूंगा। ठीक है, वो विनती ये है, आपको चकाचौंध पे मत जाइए। एक गाना भी सुनाता हूँ, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डिगी डिगी बम बम। ठीक है, एक्चुअली क्या है, हम लोग चकाचौंध के चक्कर में अपना जो बेसिक स्टडी है उस चीज को भूल जाते हैं और फिर अपना मिस हो जाती है बहुत सारी बातें, और एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होते। लगातार हम प्रिपरेशन करते रहते हैं। सो ऐसा नहीं करना है अपने को। वी विल स्टडी व्हाट एवर वी विल स्टडी, वी विल स्टडी वन टाइम, वी विल प्रिपेयर नोट्स वन टाइम ओनली। फिर रिविजन करते रहेंगे, वो जरूरी है, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बस इतना जरूरी है। पढ़ाई एक ही बार पढ़नी है। जैसे आप हाईवे यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना ही नहीं है, एक बार पढ़ के नोट्स बनाना है। ठीक है, तो एज इट इज आपको लिखते चलनी है, जैसा यहाँ पे मैं बताते चलूंगा। ठीक है, तो कॉपी में आपने 2 कॉलम बना लिए होंगे, एक तरफ बिटुमिन, दूसरा तरफ तार। तो बिटुमिन जो होता है ना, ये देखिए काला रंग का दिखता है, ये हाइड्रोकार्बन होती है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है इसमें। जैसे मीथेन हो गया, एथेनॉल हो गया, इथेन हो गया, ये सब कुछ हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? तो उसी तरह बिटुमिन भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। आसाम में एक पेट्रोलियम है, आसाम में एक रिफाइनरी है, वहां से बिटुमिन निकलती है। ठीक है, वो अधिकतम मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती थी, तो वो इसलिए आसाम पेट्रोलियम यहाँ पे लिख दिया है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हम स्टडी करेंगे बिटुमिन और तार के बीच में, वो है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बिटुमिन एंड व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ योर तार। ठीक है, तो देखिए, कच्चा तेल का नाम सुना होगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समुंदर से निकलती है। कुवैत में देखिए, क्रूड ऑयल के चक्कर में एयरलिफ्ट फिल्म बन गई। ठीक है, वही वो कच्चा तेल है। उसी कच्चा तेल के ऊपर अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो हमें बिटुमिन एज ए प्रोडक्ट निकल के आती है। तार के केस में क्या है, कोल एंड वुड, लकड़ी और कोयला के ऊपर अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट निकल के आती है जिसको हम कहते हैं तार। ये एक विस्कस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन कुछ गाढ़ा रहता है, थोड़ा गाढ़ा, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी रहती है अधिक, है ना। तो विस्कस लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है, ये बन के आएगी, तो उस चीज को हम कहेंगे तार। दोनों ब्लैक कलर का होता है, दोनों ही ब्लैक होता है, काला एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे बात, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इस बात आपको समझनी होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रूड ऑयल को डालें। मान लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है, ये कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आपने रॉ मटेरियल एज ए क्रूड ऑयल डाल दिया। ठीक है, ये सब चीजों को लिखना नहीं है, समझते चलिए।
क्रूड ऑयल को आपने डाल दिया एज ए रॉ मटेरियल। अब क्या है, ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हमें डिफरेंट अलग अलग मटेरियल निकलती है। अलग अलग मटेरियल मतलब ये एक ही ऑयल से एक ही बार आपने ऑयल को डाला है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग मटेरियल निकलेगी। कभी गैसोलीन निकलेगी, कभी पेट्रोल निकलेगी, कभी किरोसिन निकलेगी, कभी नैप्था निकलेगी, मतलब अलग अलग तरह का मटेरियल निकलते चलेगा। तो यही क्रूड ऑयल से एक मटेरियल इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के द्वारा एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में आपको बिटुमिन भी निकलता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो पेरेंट मटेरियल है ना वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। जो मेन मटेरियल आपका कौन सा है, क्रूड ऑयल, इट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। क्यों? आप उस पेरेंट मटेरियल से, मेन मटेरियल से डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स आप निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, चूंकि नाम ही है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन, खत्म हो जाना, तबाह, तहस नहस, फिनिश, डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें क्या है, जो कोल एंड वुड का हम यूज करते हैं ना, इसको एक टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, है ना, हीट करके हम एक स्टेज ऐसा लेके आते हैं जब एक विस्कस काला लिक्विड बनता है, वही चीज होती है तार। तो इसमें कोल एंड वुड का अपना अस्तित्व खत्म हो गया, वो मटेरियल पूरा बेकार हो जाता है और एक ही प्रोडक्ट निकलती है, तार, है ना। तो इसलिए इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्यों? तार निकलने के बाद जो चीज बचती है वो यूजलेस है, वो कुछ कोई काम का नहीं है। मतलब इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो आपका मटेरियल है ओवरऑल कोल एंड वुड, वो एक दूसरे अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, तार के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में, नाम है फ्रैक्शनल, मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है और हर एक अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्रोडक्ट निकलती है। कभी पेट्रोल, कभी किरोसिन, कभी डीजल, कभी गैसोलीन, कभी बिटुमिन। समझ रहे हैं? इस तरह से। सो दिस इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस and that is your destructive distillation process. So this is the very important point कि what is the manufacturing process, वो दोनों अलग अलग है और रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं वो भी अलग अलग है। इसमें क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिटुमिन के केस में, तार के केस में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑन कोल एंड वुड। क्लियर है? याद रहेगा, ध्यान रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो पूरा डिफरेंस का टेबल हम पढ़ेंगे ना, ये क्या किस तरह का क्वेश्चन इससे फ्रेम होगा। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में फ्रेम होंगे। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिखने के लिए दे देगा मेंस एग्जामिनेशन में। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ 5 मार्क्स, 3 मार्क, 2 मार्क, कुछ भी, है ना। तो 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट हमको लिख देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहला पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलना मिलना, घुल मिल जाना। देखो आप बिटुमिन को पानी में डुबा दो, क्या पानी के साथ कंप्लीटली घुल मिल जाएगा? नहीं। जैसे मतलब सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब दूध को पानी में मिलाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या? नहीं, वो दूध जैसा ही रहता है, मतलब वो अच्छे से सॉल्युबल होता है ना। तो वही चीज बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो बिटुमिन किस चीज में अच्छे से सॉल्युबल होता है? तो बिटुमिन आपका 2 केमिकल ऐसे हैं जिसमें अच्छे से वो सॉल्युबल होता है, CH2 एंड CCl4। CH2 का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। एज इट इज आपको लिखनी है, कॉपी पे याद रखनी है। तार की सॉल्युबिलिटी, टोल्यून बोल के एक केमिकल होता है, ठीक है, उसमें ये सॉल्युबल होता है, टोल्यून। ओके, उसमें ये सॉल्युबल होता है, कौन? तार। और बिटुमिन आपका किसमें सॉल्युबल होता है? CH2 एंड CCl4 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, इसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब देखिए इसके अतिरिक्त मैंने कुछ अलग अलग आइटम, अलग अलग बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, इसको आप इस टेबल में लिख सकते हो या फिर अलग से कहीं दूसरे पेज पे एक नोट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप बस लेकिन बातों को समझ लीजिए। अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपने वो जो फॉर्मेट बनाया उसमें नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन समझने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो बिटुमिन जो एग्जिस्ट करता है ना, बिटुमिन का फिजिकल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, इन सारे डिफरेंट अलग फिजिकल स्टेट में आपका बिटुमिन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो तार है ना, ये एग्जिस्ट करेगा आपका इन फॉर्म ऑफ, हमेशा इन लिक्विड फॉर्म ओनली, विस्कस लिक्विड फॉर्म। इसी फॉर्म में इसकी एग्जिस्टेंस होती है तार की, इट इज ए विस्कस लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये एग्जाम में उतना ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो कभी पूछ लिया तो दिमाग में रहेगा तो टिक लगा दोगे, ठीक है। दूसरा चीज, तार जो आइटम है ना, ये एक कार्सिनोजेनिक है,
कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसा चीज जिस कारण से कैंसर होता है, वो चीज है तार। अरे देखो ना, मतलब इसको बनाया किससे गया है? लकड़ी और कोयला वगैरह से। आदमी स्मोकिंग करता है, सिगरेट विगरेट पीता है, तो देखो उसको क्यों बोलता है धूम्रपान करने से, धूम्रपान से कैंसर होती है, रोग होती है। अंदर में वो जमा हो जाता है कुछ कुछ फेफड़े के अगल बगल, है ना, एक रस उसमें चूस जाता है, वो उसको फिर देखते हो टीवी पे दिखाते हैं, गाड़ते हैं कैसे काला रस निकलता है, तार। तो वही चीज है ये, तो कार्सिनोजेनिक है, तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप प्रेजेंट हैं तो बिल्कुल मत छूइए, अगर आपको एग्जामिनेशन निकालनी है तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ के बाद जो करना है करो यार, लेकिन अभी क्योंकि इस कारण से मेमोरी लॉस मीन्स फिर आपका स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बना रहेगा, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम तो होती है, ठीक है। तो अवॉइड करिए, अगर ले रहे हैं तो अवॉइड करिए, नींबू पानी पीजिए, इफेक्टिव रहता है। गर्म पानी, ठीक है, उसमें गुनगुना पानी, उसमें नींबू डाल दो, पी लो जब भी मन करे कि ऐसा कुछ करना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें इस तरफ देखिए, मान लो यही जो बिटुमिन है ना, इसी बिटुमिन में आपको डिफरेंट मटेरियल्स को मिला दिया, जैसे एग्रीगेट को मिला दिया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, सब कुछ मिला के एक मिक्स बनाया, तो उस मिक्स को कहते हैं असफाल्ट, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको मैंने आगे अलग से एक्सप्लेन किया, अलग से लिखवा दिया, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखवाया था। सेकेंड पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने थे, सेकेंड पॉइंट में हमारा वो था सोल्यूबिलिटी के बारे में। आपको इतना तो लिखना है, सोल्यूबल इन CH2 एंड CCl4, सोल्यूबल इन टोल्यून, ठीक है, बस इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस में बिटुमिन मोर रेजिस्टेंस टू वाटर, तार लेस रेजिस्टेंट टू वाटर। मतलब रेनी सीजन का अगर मैं बात करूं, खराब तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन पहले कौन खराब होगा? पहले खराब हो जाएगा आपका तार, क्योंकि उसका वाटर रेजिस्टेंस कम है, बस इतनी सी बात। चौथा, फ्री कार्बन कंटेंट इज लेस, बिटुमिन के अंदर फ्री कार्बन कंटेंट इज लेस, ठीक है, और तार के अंदर फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर। दिस इज योर फोर्थ डिफरेंस, फ्री कार्बन कंटेंट इज लेस इन केस ऑफ बिटुमिन, और तार के अंदर फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर। पांचवा, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लेस सस्पेक्टिबल टू टेम्परेचर। फोर्थ, इसमें तार के केस में हाईली सस्पेक्टिबल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, आग किसमें जल्दी पकड़ेगी? तार के केस में, ठीक है, या फिर तार जल्दी नरम हो जाएगा। सोचो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये जल्दी नरम हो जाएगी। तो रोड पे कभी कभी फील करना, देखो बिटुमिन का रोड है, कभी कोई पैचअप वर्क या फिर सरफेस ड्रेसिंग का वर्क, मतलब सरफेस ड्रेसिंग करने का मतलब है कहीं रोड फूट गई थी, गड्ढा गुड्ढी हो गई थी, है ना, तो आपने क्या किया, तार के साथ एग्रीगेट वगैरीगेट को मिक्स करके वहां पे डाल दिया, तो एक सरफेस ड्रेसिंग कर दिया ताकि वो गड्ढा नहीं दिखे। अब टेम्परेचर गर्मी सीजन में देखिएगा वो जगह पिघल जाती है, कंप्रेस हो जाती है, दबने लगती है, तो वो चीज तार होती है, क्योंकि वो जल्दी पिघल गई, है ना। तो तार इज मोर सस्पेक्टिबल टू टेम्परेचर, और तार का यूज ही सरफेस ड्रेसिंग के कंडीशन के लिए ही किया जाता है। रोड में जब भी इसका यूज होता है सरफेस ड्रेसिंग के लिए ही यूज होता है, और आजकल तो इसका यूज हम जनरली वैसे करते नहीं है, क्योंकि मैंने अभी भी एक पॉइंट बोला था, डेंजरस पॉइंट, इट इज कार्सिनोजेनिक, है ना। तो इस वजह से चूंकि हम इतना अवेयर हैं रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट, तो ऐसा गलती हम नहीं कर सकते, सो वी जनरली अवॉइड यूजिंग दिस। आज का ट्रेंडिंग जो डे है, आजकल हम इमल्सन का यूज करते हैं, आगे बताएंगे, इमल्सन, कटबैक बिटुमिन वगैरह का, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। अब देखो बिटुमिन वगैरह का जब भी यूज होता है रोड के ऊपर, जब भी इसका काम होता है, तो उस समय आप देखिएगा इसको क्या किया जाता है। सबसे पहले तो नॉर्मल कंडीशंस में, आप अगल बगल, नॉर्मल कंडीशन जनरली एग्जिस्ट करती है अपने इंडिया में, अगल बगल आप देखोगे, आप उसको पहले हीट करते हो, हीट करने के बाद बिटुमिन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसमें एग्रीगेट ये सब कुछ मिला के बिटुमिनस कंक्रीट बना के फिर हम पेविंग करते हैं, फिर मतलब लेयर डालते हैं, फिर रोड बनाते हैं, समझ रहे हैं। रोड बनाने के बाद उसको स्प्रेड करते हैं अच्छे से, मिक्सिंग करके स्प्रेड करने के बाद फिर उस पर रोलिंग करते हैं, कॉम्पैक्शन, ये प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, आगे मैं इस प्रोसेस को यूज करके जब कट बैक बिटुमिन वगैरह एक्सप्लेन करूंगा, तो इस ओवरऑल जो प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया इसका यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट,
डिफरेंस में 6 पॉइंट, बिटुमिन इज वेरी फ्लेक्सिबल, इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी काफी कम होती है, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम होने का मतलब क्या है, वो रिजिड नहीं है। जैसे कंक्रीट है आरसीसी, वो रिजिड होता है, उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E/I का जो प्रोडक्ट है ये काफी अधिक होती है, लेकिन इस केस में EI का जो प्रोडक्ट है वो कम होगी। फ्लेक्सिबल, बिटुमिन इज योर वेरी फ्लेक्सिबल। तार जो है ना ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, तार एक तरह का बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, समझ गए। सो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आपको डिफरेंस बिटवीन बिटुमिन एंड तार, आपको ये 6 पॉइंट मेंशन करनी ही करनी है। क्लियर। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हर एक पॉइंट एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, हाईली सस्पेक्टिबल, लेस सस्पेक्टिबल टू टेम्परेचर, फ्री कार्बन कंटेंट किसमें ज्यादा किसमें कम, ठीक है। रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम, कुछ भी किसी भी तरह का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये 6 बातें, 6 पॉइंट आप डिफरेंस में लिखिए, एज इट इज लिखिए। ओके, आगे इसी टेबल को कंटिन्यू करिए, आगे भी कंटिन्यू करिए, इसी टेबल में और सब बातें लिखेंगे। मेन आपका यहाँ तक हो गया, ये 6 डिफरेंस पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, मेन हो गया। इसके आगे और कुछ हम समझेंगे, इसी में समझेंगे। अब डिस्कस करते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब बिटुमिन और तार के अंदर ही इसका एक ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो वही जो आपने टेबल बनाया है ना, उसी टेबल को कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पेज में भी लिखिए आप। ओके, वही टेबल को कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज में लिखिए, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा रहेगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम, एक तरफ लिख दीजिए बिटुमिन, दूसरा तरफ लिख दीजिए तार। तो देखो याद करो बिटुमिन का जो हम पहले ग्रेडिंग करते थे, ओल्ड डे ग्रेडिंग, वो हम करते थे ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट, ये टेस्ट कैसे किया जाता है सब आगे चल के डिस्कस करेंगे। पेनिट्रेशन टेस्ट के बेसिस पे हमें निकल के आती थी पेनिट्रेशन लेवल, ठीक है। एक नीडल को पेनिट्रेट करवाते हैं हम, उसमें समझाऊंगा टेस्ट, तो क्लियर कट सब समझ में आएगा। तो ओल्ड ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन लेवल, हम पहले बिटुमिन को ग्रेडिंग करते थे उसका, ठीक है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न डे ट्रेंड है, आज का युग, आज का जमाना, इसमें हम न्यू अपना मॉडर्न ग्रेडिंग सिस्टम जो है विस्कोसिटी के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, है ना, हम बिटुमिन का ग्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिटुमिन का ग्रेडिंग सिस्टम जो है, इट इज विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम, या फिर इसको वीजी सिस्टम, मतलब वीजी सिस्टम जैसे कि हम लिखते हैं बिटुमिन का ग्रेड एज ए VG40, या फिर हम लिखते हैं VG30। ये सब कैसे आ रहा है VG40, VG30, जब हम विस्कोसिटी टेस्टिंग के बारे में आपको समझाएंगे ना, तब आप यहाँ पे ये कम्प्लीटली आप समझ जाओगे कि व्हाट इज योर VG40, VG30, VG20, VG10 का मतलब क्या होता है। ओके, लेकिन अभी ये यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम में लिखिए कि बिटुमिन का जो ग्रेडिंग सिस्टम हम एडॉप्ट करते हैं इन न्यू डेज, इन मॉडर्न डेज, आज के टाइम पे, दैट इज योर विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम, VG सिस्टम, ठीक है। तार का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसको हम लिखते हैं RT सिस्टम, या फिर रोड तार ग्रेडिंग सिस्टम, रोड तार ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तार का जो ग्रेडिंग सिस्टम इट इज RT ग्रेडिंग सिस्टम, या फिर रोड तार ग्रेडिंग सिस्टम। ये ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ना हमको, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज RT3 का मतलब क्या है, या फिर RT3 का यूज किसमें होता है। तो आप नहीं जानोगे जब तक कि RT का मतलब है रोड तार, ये एक तरह का तार है, और तो ये कैसे आप बता पाओगे, है ना। तो इसलिए ये ग्रेडिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बिटुमिन को ऑन विच बेसिस हम आजकल ग्रेडिंग करते हैं, तो ऑन बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, है ना, उसका ग्रेडिंग किया जाता है। तो बिटुमिन का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इट इज योर न्यू ग्रेडिंग सिस्टम, इज योर विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम। क्लियर है बात, फंडामेंटल्स ये सब, ठीक है। तो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम एज इट इज आपको लिखनी है चीजें, कुछ नहीं करनी आपको, अपना अलग से दिमाग कुछ नहीं लगाना इसमें, बस इतना ही लिखना है। विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम बिटुमिन में, और तार के अंदर रोड तार ग्रेडिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए, हम लिखेंगे विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर बिटुमिन के अंदर कितने तरह का बिटुमिन्स हैं। तो पहला देखिए फर्स्ट VG40, फर्स्ट क्या लिखा है VG40, VG40 के बगल में हमने ऐसा लिखा है, देखिए ये जो लिखने का तरीका है 3200 पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, तो आप देखिए VG40 ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए 3200 पॉइस। पॉइस क्या है, पॉइस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी।
पॉइस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का। पावर चली गई, अरे मैं तो मिस्टर इंडिया बन गया। ठीक है, पावर आएगा तो मैं अपना वेबकैम ऑन कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पावर नहीं है तो हम पढ़ाई बंद नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये समझ में आ जाएगा, इसको बस लिखना है, नोट डाउन करनी है आप। तो देखिए सबसे पहला हमने क्या लिखा है, VG40। VG40 इसके करस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी है, ध्यान से देखिए, इट इज 3200 पॉइस। तो इसका यूज मैंने लिखा हुआ है नीचे, यूज्ड इन हाई स्ट्रेस एरिया, जैसे कि टोल प्लाजा, ट्रक टर्मिनल, है ना, जहां पे लोड अधिक आती है। ओके, जहां पे लोडिंग आपकी अधिक आएगी वहां पर हम VG40 ग्रेड ऑफ बिटुमिन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। फिर सेकेंड हमने लिखा है VG30। VG30 ठीक है, इसका विस्कोसिटी कितना है, 2400 पॉइस VG30 का। ओके, फिर इसका यूज क्या है, यूज फॉर पेविंग एप्लीकेशन, मतलब रोड बनाने के काम में इसका अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली इंडिया भर में जो बिटुमिन यूज की जाती है ना, दैट इज योर VG30 ओनली। ठीक है, इसका सबसे अधिकतम यूज होता है। फिर देखिए VG20, ये इसका जो विस्कोसिटी होती है, इट इज योर 1600 पॉइस। ठीक है, VG20 का यूज होता है इन कोल्ड एरियाज, कहां पे, ठंडी जगह पे। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी भी कम है, देखो। ओके, इसकी विस्कोसिटी भी कम है, इसलिए इसका ठंडी जगह पे यूज होती है। विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है, इसका गाढ़ापन कम है। पावर आ गई है, ठीक है, पावर आ गई है, लेकिन इसको मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर मैं ऑन करूंगा। तो विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है, वो पतला है। तो पतला है इसलिए हम उसको कोल्डर रीजन्स में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बिटुमिन को जनरली आपको क्या करना होता है, पतला लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आप यूज करोगे, है ना, तो आप उसको पिघला के ही यूज करोगे। तो जब आपका विस्कोसिटी ऑलरेडी कम है, वो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। ओके, तो इसलिए वो कोल्डर रीजन्स में VG20 का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्यों ये कोल्ड एरियाज लिखा हुआ है। फिर VG10, फिर कौन सा ग्रेड है आपका, VG10। इसकी जो विस्कोसिटी होती है, ये होती है 800 पॉइस। ठीक है, इसका यूज होता है फॉर, जैसे यूज फॉर स्प्रे एप्लीकेशन, जैसे कि प्राइम कोट, टैग कोट या सील कोट, ये इन सब चीजों को लगाने के लिए। ठीक है, प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट क्या है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही, हाईवे इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। ओके, तो आप वहां पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही, बहुत सबसे स्टार्टिंग में। ओके, तो इन सब पर्पज से हम VG10 का यूज करते हैं। इसकी विस्कोसिटी काफी कम होती है, मतलब ये काफी पतला लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जस्ट एक लेयर लगाने के लिए, स्प्रे करने के लिए हम VG10 ग्रेड ऑफ बिटुमिन का यूज करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किसी भी ग्रेड का यूज पूछा जा सकता है, जैसे VG40 का यूज बताओ, VG30 का यूज बताओ, VG20 का यूज बताओ, VG10 का यूज बताओ। अब ये जितने भी मैंने ग्रेड ऑफ बिटुमिन बताया, इसमें से सबसे अधिकतम यूज किया जाता है कौन सा, VG30 वाला। सबसे अधिकतम मतलब रोड कंस्ट्रक्शन में जनरली किसका यूज किया जाता है, VG30 वाला। VG20 को कोल्डर एरियाज के लिए यूज किया जाता है, VG10 को स्प्रे पर्पज से यूज किया जाता है, VG40 को ऐसे लोकेशन पे यूज किया जाता है जहाँ पे लोडिंग काफी अधिक आने वाली है, जैसे टोल प्लाजा हो गया, ट्रक टर्मिनल हो गया, ऐसे लोकेशंस पे, मतलब हाईली स्ट्रेस एरियाज पे हम VG40 का लेयर लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसी भी ग्रेड के करस्पॉन्डिंग उसका विस्कोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप इसको याद करने का सिस्टम देखो, आप केवल इतना याद रख लो, 800 पॉइंट्स। 800 पॉइंट्स किसके लिए है, VG10 के लिए। इसके बाद देखो जस्ट मल्टीप्लाई ऑफ 2 है क्या, मतलब 800 गुना 2 1600, मतलब VG20। फिर 800 गुना 3 2400, मतलब VG30। फिर 8 से 4 बार अगर गुना कर देंगे 32। समझ में आ रहा है ना, तो ये 800 याद रख लो। उसके बाद 800 गुना 2 बार गुना कर दिया, 3 बार गुना कर दिया, 4 बार गुना कर दिया, इस तरह से आपका बिटुमिन का विस्कोसिटी का लेवल पता चल गया आपको। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको एज इट इज ध्यान में रखना है, और ये याद करने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया। समझ गए। अब इसी तरह से RT में देखिए, रोड तार RT आपको दिख रहा होगा, आई होप यहाँ पे दिख रही होगी चीजें जो लिखी हुई है हमने अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए, वो चीजें आपको दिख रही होंगी। तो आपको एज इट इज लिखिए आप, RT1 यूज्ड फॉर सरफेस ड्रेसिंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, RT2 यूज्ड फॉर सरफेस ड्रेसिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, RT3 यूज्ड फॉर सरफेस ड्रेसिंग एंड रिन्यूअल कोट, RT4 रिन्यूअल कोट मतलब जैसे यही लेयर वगैरह लगाना है स्प्रे पर्पस। ठीक है, RT4 यूज्ड फॉर प्री मिक्स तार मैकाडम, यूज्ड फॉर
प्री मिक्स तार मैकाडम। इसका क्या यूज किया जाता है? RT4 RT5 यूज्ड फॉर ग्राउटिंग पर्पस। ठीक है, RT4 यूज्ड फॉर ग्राउटिंग पर्पस। तो इसको लिख लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ये ग्राउटिंग प्री मिक्स तार मैकाडम क्या है, ये सब हमारे यूज का उतना नहीं है अभी। ठीक है, हम नहीं भी सीखेंगे, नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं बता देता हूँ। देखो, ग्राउटिंग क्या करते हैं, रोड को हमको वाटर प्रूफिंग करना है। रोड में हम ऐसा चाहते हैं ना कि रोड के अंदर मेरा पानी ना पेनिट्रेट हो, पानी नहीं जाए। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी वॉइड्स मेरे रोड में होंगे ना, वो सारे वॉइड्स को मैं तार से फिलअप कर दूंगा। बस यही समझ में आ रहा है? जितने भी वॉइड होंगे, मतलब हर जगह बिटुमिन पैक कर दो, बिटुमिन का तार से फिलअप कर दो हर जगह। मतलब किस में? बेस कोर्स में भी, सरफेस कोर्स में तो रहेगा ही रहेगा, बेस कोर्स में भी आप तार से फिलअप कर दो। यही होता है ग्राउटिंग पर्पस, है ना? मतलब वाटर प्रूफिंग इनहेंस करना। क्लियर है? उसका स्टेबिलिटी बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ाना। ओके, तो ये सब चीज पर्पस होती है। तो ये नाम याद रखिए, ग्रेडिंग याद रखिए, इसके करस्पॉन्डिंग इसका यूज को याद रखिए। होप कि आपको समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट है। तो इतना नोट बना के इतना ये डिफरेंस लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, वेबकैम को ऑन करता हूँ, फिर आता हूँ। पॉज करके आप लिख लीजिए। सब पावर आ गया, हम भी आ गए, और अपन करेंगे चीजों को पावर के साथ। असफाल्ट, ठीक है, हेडिंग बनाओ असफाल्ट। बिटुमिन और तार का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब एक मटेरियल प्रॉपर्टी है असफाल्ट। असफाल्ट क्या है ना, ये बिटुमिन को ही, उसमें हम बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। बिटुमिन में ही अगर हम उसका मतलब कंक्रीट अगर बना देते हैं, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल को मिक्स कर दिया, कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को, फिलर मटेरियल को, इन सब चीजों को मिला देते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है, एक कंपोजिट मिक्स बन जाता है। तो उसी मिक्स को हम कहते हैं असफाल्ट, और इसका यूज करते हैं इन रोड कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मिक्स हम प्रिपेयर करते हैं उस वक्त हॉट मिक्सिंग करते हैं, मतलब चीजों को गर्म कर करके मिक्सिंग करते हैं। तब जो एक कंपोजिट मिक्स बनती है ना, उसको कहा जाता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट का अपना ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। अब चलिए, अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में। आजा आजा। कट बैक बिटुमिन। बहुत कंफ्यूजन रहता है, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है ना, कि कट बैक बिटुमिन क्या है। तो देखो, मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बिटुमिन का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मैंने बताया। आप नॉर्मली देखिए क्या करते हैं कि हम बिटुमिन आपका एक स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में मान लो। तो इन नॉर्मल कंडीशंस आप उसका क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं, हीट करते हैं। उसको क्या करेंगे, पहले हीट करेंगे। हीट करते लगभग हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं बिटुमिन को। देखिए ना, ड्रम के नीचे आग वाग लगा के हीट करते हैं। ठीक है, ओके, हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वो लगभग वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद उसमें एग्रीगेट वगैरह सब कुछ, फाइन एग्रीगेट जो भी मिलाना है, सब कुछ मिला के हम एक कंक्रीट बनाएंगे, पेविंग मटेरियल बनाएंगे। फिर उसको यूज करके रोड पे अच्छे से उसको फैलाएंगे पहले। ठीक है, फैलाने के बाद जो भी थिकनेस में है उस थिकनेस में फैलाना है हमको। फैलाने के बाद हमको क्या करना है, फिर उस पर रोलिंग करना है ताकि वो कम्पैक्शन हो। तो इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है ना, इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगेगा। अब देखो, बहुत ठंडा क्लाइमेट कंडीशन है, मान लो जमा देने वाली सर्दी, द्रास, ठीक है, मान लीजिए द्रास में काम करना है। ठीक है, तो वहां पे मान लो तुमने गर्म कर लिया, लोग मस्त आग वाग भी ताप रहे हैं एकदम, बिटुमिन को भी गर्म कर लिया, रोड काम करने के लिए एकदम तैयार। लेकिन जैसे ही तुम बिटुमिन को डालोगे, उतना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं होगा कि आप अच्छे से प्रॉपरली उसको स्प्रेड कर पाए और रोलिंग कर पाए। क्यों? जम जाएगी बिटुमिन आपकी, और बिटुमिन विल जम जाएगा, वो समझ रहे, हार्ड होने लगेगी, मतलब उसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जम जाने का मतलब क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाना, मतलब वो गाढ़ापन आने लगेगी, उसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होने लगेगी, वो जम जाएगा, हार्डन होना शुरू हो जाएगा। आप स्प्रेडिंग कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, आप कंप्लीटली स्प्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, तभी वो जम जाएगा। अगर बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन बुरी है तो, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है तो। सो ऐसे कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, जो बिटुमिन है आपको, है ना, उस बिटुमिन का हम विस्कोसिटी पहले से ही
कम करके रखते हैं, मतलब उस बिटुमिन को लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करके रखते हैं पहले, ऐसा कुछ हम बना के रखते हैं। तो होता क्या है कि हम चूंकि उसका विस्कोसिटी ऑलरेडी कम है ना, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो मेरे को ना ही गरम वरम करने का झंझट है कुछ, वो लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट हम उसको मिक्स करेंगे, डायरेक्ट स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, रोलिंग कॉम्पैक्शन कर देंगे, बस ये चीज। तो ये जो बिटुमिन होती है ना, जिसकी विस्कोसिटी को कम की जाती है, अब ये कम विस्कोसिटीज का कम करने के लिए हमें इसमें एक तरह का सब्सटेंस, एक तरह का दूसरा मटेरियल मिक्स करना होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस मिक्स करना होता है, जो कि इसका विस्कोसिटी को कम करेगा। अब वोलाटाइल सब्सटेंस क्यों? क्योंकि देखिए, वोलाटाइल मतलब अगर बिटुमिन में आप अपने उस चीज को मिक्स करके उसको उसका विस्कोसिटी डिक्रीज करके रखा हुआ है, तो जब आप यूज कर लोगे बिटुमिन को आफ्टर यूजिंग, तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो जो सब्सटेंस है वो एवापोरेट हो जाए, निकल जाए, ताकि अंदर केवल बिटुमिन बिटुमिन रह जाएगा जो आपको चाहिए। तो by using some volatile substances we reduce the viscosity of the bitumen such that we can use it in colder regions. So इस तरह का जो बिटुमिन होता है ना, इसको कहा जाता है कट बैक बिटुमिन। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है ऐसा कि बिटुमिन कुछ है उसको हम कट करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उसका विस्कोसिटी को रिड्यूस किया गया है, ठीक है। मैं तो पहले बचपन में ऐसा सोचता था ना, मैं जब चीज़ों को पढ़ा नहीं था, ये 2010 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2010 में तो मतलब स्टार्टिंग में ही था, सेकेंड ईयर में था शायद इंजीनियरिंग का, या ओके, तो हाँ, तो उस समय ये सब चीज़ उतना पढ़े नहीं थे, थोड़ा थोड़ा ना कट बैक बिटुमिन, अच्छा कुछ होगा, बिटुमिन बस्ता में भरा हुआ होगा, ठीक है। हम बैक भी नहीं, हम कट बैग याद करते थे इसको। हम सोचते थे ये जो कट बैक लिखा हुआ है ना, ये किताब में ही गलत लिखा हुआ है, हम ऐसा सोचते थे, एक कॉन्सेप्शन बन गया था ऐसा, गलत, समझ रहे? तो वो बात ही नहीं है, ये चीज ही अलग है। कट बैक बिटुमिन, इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो विस्कोसिटी है ना, इसको रिड्यूस किया जाता है एक वोलाटाइल सब्सटेंस को मिला करके, ताकि हम कोल्डर रीजन्स में इस तरह के बिटुमिन को इजीली यूज कर पाए विदाउट हीटिंग, है ना। और वो कोल्डर रीजन्स में वो तुरंत जमे भी नहीं, समझ में आ रहा है? दिस इज द पर्पस ऑफ कट बैक बिटुमिन। तो ये जो बिटुमिन है इसको कट बैक कहते हैं। तो लिखिए कट बैक बिटुमिन, इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशली डिजाइन बिटुमिन। इसको आप डिजाइन करते हैं, मतलब ये वोलेटाइल सब्सटेंस को मिला के डिजाइन बिटुमिन, इन विच वी मिक्स बिटुमिन विद सम वोलेटाइल सॉल्वेंट टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन टू डिजायर लेवल। मतलब जिस लेवल पे आपको विस्कोसिटी चाहिए, बहुत पतला चाहिए बहुत पतला कर लो, है ना, थोड़ा पतला चाहिए थोड़ा पतला कर लो, ठीक है। इस तरह से डिजायर्ड लेवल पे आप विस्कोसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय मिक्सिंग सम वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इसकी ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस तरह से होती है, आरसी, एमसी एंड एससी, मतलब क्यूरिंग टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इसमें आरसी मतलब रैपिड क्यूरिंग, एमसी मतलब मीडियम क्यूरिंग, एससी मतलब स्लो क्यूरिंग, मतलब क्यूरिंग टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं यहाँ पे। क्यूरिंग टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, क्यूरिंग याद रखने वाली, इसमें क्यूरिंग टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ये तो आपने देखा ही, ठीक है। तो जो रैपिड क्यूरिंग कट बैक बिटुमिन है, तो इसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं, वो मिक्स करते हैं नैप्था या गैसोलीन। ये नाम याद रखना है, याद करो, याद करिए, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे। मीडियम क्यूरिंग कट बैक बिटुमिन जो है किरोसिन, स्लो क्यूरिंग कट बैक बिटुमिन, इसमें ऐसा कोई हम यूज करते हैं क्या, मतलब सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा अधिक हो। रैपिड क्यूरिंग के केस में क्या होगा, रैपिड क्यूरिंग मतलब वो जल्दी, उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो जल्दी खत्म। मीडियम क्यूरिंग में वोलेटाइल सब्सटेंस थोड़ा लेट में जाएगा, लेकिन स्लो क्यूरिंग के केस में जो वोलेटाइल सब्सटेंस उड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे थोड़ा अधिक होगा, है ना, जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर अधिक होगा तब वो उड़ेगा, लेकिन तब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। इसलिए यहाँ लिखा है सम हाई बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूट इज यूज्ड। तो अधिक समय तक कौन सा अधिक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, स्लो क्यूरिंग वाला, क्लियर है। तो ये कोल्ड रीजन्स के लिए है ना, ठंडे इलाके में। एप्लीकेशंस देखिए, लिखिए एज इट इज लिखिए, इट इज यूज्ड इन कोल्डर रीजन फॉर पेविंग, रोड मेकिंग के लिए, रोड बनाने के लिए ठंडे इलाके में
हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कटबैक विटामिन का। मीडियम क्यूरिंग एंड स्लो क्यूरिंग कटबैक आर यूज्ड फॉर प्राइमिंग वर्क। प्राइमिंग वर्क मतलब लेयर लगाना, प्राइम लेयर, टैक लेयर, समझ रहे हो, ये सब चीजें। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ टैक कोट विदाउट हीटिंग। हीट करने की इसमें जरूरत नहीं है, या याद रखो, क्योंकि ये इसका विस्कोसिटी आपने पहले ही रिड्यूस कर रखा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हमको हीट करके बिटुमिन को लिक्विड फॉर्म में ला के फिर यूज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही वो लिक्विड फॉर्म में है। समझ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट, बिटुमिन मिक्स बनाने के लिए, मतलब बिटुमिनस कॉन्क्रीट बनाने के लिए, या फिर सॉइल बिटुमिन स्टेबिलाईजेशन। सॉइल स्टेबिलाईजेशन अगर करेंगे बाय यूजिंग बिटुमिन, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर सम एप्लीकेशन ऑफ कटबैक बिटुमिन। अब इन एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव पॉइंट। एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक नोट देखिए, जैसे कि रैपिड क्यूरिंग बिटुमिन है, तो रैपिड क्यूरिंग बिटुमिन के अंदर फिर डिफरेंट अलग अलग बिटुमिन है, RC1, RC2, RC3, RC4। तो जैसे 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 आपका ग्रेड बढ़ेगा ना, जैसे RC0 से RC1, तो विस्कोसिटी आपका इंक्रीज होते रहेगा। विस्कोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से RC1, RC2, RC3, RC4 इस तरह से लिख के आपको दे देंगे, फिर पूछे इसमें से किसका विस्कोसिटी सबसे अधिक, किसका विस्कोसिटी सबसे कम। तो ग्रेड जैसे जैसे इंक्रीज होता है, विस्कोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। तो विस्कोसिटी इंक्रीज होना मतलब वो अधिक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते चल रहा है, लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते चल रहा है, मतलब बहुत पतले से बहुत गाढ़े में कन्वर्ट होते चल रहा है, समझ रहा है। तो ग्रेड इंक्रीज तो गाढ़ापन इंक्रीजेस, ग्रेड डिक्रीजेस तो गाढ़ापन एकदम पतला पानी जैसा। समझ गया बात, है ना। तो इस बात को RC0, RC1, RC2, RC3 नोट बना के लिख लो। ये हो गया आपका कटबैक बिटुमिन, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है, तो जितना बात आपको कॉपी में लिखाया गया है उतना ही बात आपको लिखना है, क्लियर। अब और एक तरह के बिटुमिन को समझते हैं, ये देखो बिटुमिन इमल्सन। आज तक मेरा पाला कभी पड़ा ही नहीं कि ये इमल्सन फिमल्सन ये सब चीज है क्या। बस थोड़ा लिक्विड ब्रेक है, आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज क्या है ना, मैं एक्चुअली फास्टिंग में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा एनर्जी मेंटेन रखने के लिए लेवल, अभी जाएंगे आरती चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो अभी जाऊंगा यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर, ठीक है। तो वहाँ जाऊंगा, आरती होगी 12 बजे रात में, वहाँ आरती करेंगे पहाड़ के ऊपर। यहाँ उड़ीसा का एक, मैं अभी प्रेजेंटली उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा का जो सबसे टॉप पीक है, एक टॉप पीक है, वो भी एक तरह का टॉप पीक है, देवगिरी नाम है उसका। वहाँ पर एक शिवलिंग है, तो हम वहाँ जाएंगे और शिव भगवान का आरती करेंगे रात 12 बजे, फिर वहाँ से आएंगे। तो जाने आने में कुल मिला के अभी 2 बज जाएगा रात, ठीक है। तो ये पढ़ा के मैं निकलूँगा, पढ़ा के अपलोड करके। तो सुनिए, तो बिटुमिन इमल्सन, जैसा कि आपने देखा कटबैक बिटुमिन, ठीक है। तो कटबैक बिटुमिन का जो यूज हो रहा था वो हो रहा था कोल्डर क्लाइमेट में, कोल्ड रीजन्स में। मैंने उसका इस्तेमाल करने के लिए बोला कि वहाँ पे हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को, मतलब बिटुमिन को कम करते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहे और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में उसका हम यूज कर पाए, बिटुमिन का रोड कंस्ट्रक्शन में उसका हम यूज कर पाए। दैट इज योर कटबैक बिटुमिन। अब बिटुमिन इमल्सन का भी वही पर्पस है एक तरह का, लेकिन इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, रेनी सीजन। क्योंकि रेनी सीजन में देखिए लिक्विड फॉर्म में बिटुमिन को कन्वर्ट करने के लिए आग वाग सब कुछ लगा वगा के उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कौन इतना झमेला पालेगा। सब कुछ गीला गीला रहता है रेनी सीजन में, है ना। तो और बरसात हो रही है मान लो, उस समय तुम पिघलाए हो लिक्विड को, मतलब बिटुमिन को, फिर उसको मतलब इस्तेमाल करना वो पॉसिबल नहीं होता। रेनी सीजन में नॉर्मल बिटुमिन वर्क नहीं करते, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाते एग्रीगेट को, प्रॉपरली वो कॉम्पैक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, हीट करके आप यूज नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसलिए एक अलग टेक्निक का बिटुमिन निकाला गया जिसको कहते हैं बिटुमिन इमल्सन। इसमें क्या करता है, सब कुछ इमेजिन करना, मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा। देखो बिटुमिन है, एक होता है मिल, ठीक है, एक मिल होता है, सबसे पहले याद रखना, कोलाइडल मिल, कोलाइडल मिल,
ठीक है। इस मिल में ये सारा प्रोसेस जो अभी समझाऊंगा, सारा प्रोसेस इस मिल के अंदर किया जाता है, ठीक है। कोलाइडल मिल में, ठीक है, क्या करते हैं, पानी रहता है, ओके, उसमें हम बिटुमिन को डुबा देते हैं। बिटुमिन आपका सॉलिड फॉर्म में है, जैसा है उसको डुबा दिया, मतलब तोड़ तोड़ के। सोचो कि पानी के अंदर जो बिटुमिन का एकदम छोटा छोटा पार्टिकल, पानी के अंदर बिटुमिन का एकदम छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब बहुत ही छोटा, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, कोलाइडल स्टेट में, समझ रहे हैं, माइक्रॉन्स में साइज रहती है ऐसे पार्टिकल, मतलब जैसे धूल के कण नहीं होते क्या, धूल के कण, उतने छोटे छोटे बिटुमिन के पार्टिकल्स पानी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर इमल्सन। समझ रहे हैं, दैट सॉल्यूशन उसको हम इमल्सन कहते हैं। मतलब इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, बिटुमिन इज प्रेजेंट इन वेरी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड योर इमल्सन। अब ये जो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में पानी के अंदर में बिटुमिन प्रेजेंट है, ये हर हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बिटुमिन क्या है भाई, बिटुमिन एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है। वो बिटुमिन का दाना एक दूसरे से चिपकने का कोशिश करेगा, चिपक के फिर वो एकदम भारी भरकम मोटा गोला हो जाएगा और सेट करने लगेगा पानी के अंदर, ड्रम के अंदर सेट होने लगेगा, एक दूसरे से डिफरेंट पार्टिकल चिपक के सेटलमेंट हो जाएगी, पता चलेगा ऊपर पानी आ गया, नीचे बिटुमिन सारा नीचे चला गया। ये कंडीशन हो सकता है। तो ये चीज ना हो, तो इसलिए वो जो एक्वस सॉल्यूशन है फाइनली डिवाइडेड स्टेट में बिटुमिन का, पानी के अंदर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, इमल्सन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हम इमल्सीफायर का यूज करते हैं। इमल्सीफायर या फिर उस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए एक एजेंट यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो फाइनली डिवाइडेड बिटुमिन का पार्टिकल्स थे जो पानी में सस्पेंडेड है, उनके ऊपर अपना एक कोटिंग चिपका देता है, हर एक के ऊपर एक कोटिंग चिपका देता है, और उसमें एक चार्ज इंड्यूस करता है, ठीक है। इमल्सीफायर क्या, उसका रोल क्या है, एक तरह का चार्ज इंड्यूस करना। हमारे पास जो बिटुमिन इमल्सन बनती है, वो दो तरह के बिटुमिन इमल्सन बनते हैं। ये एक तरह का आयोनाइज्ड लिक्विड होता है, या लिखा भी होगा, देखिए, ये एक तरह का आयोनाइज्ड लिक्विड होता है। मीन्स इसकी जो नेट चार्ज होती है, टोटल चार्ज, या फिर पॉजिटिव होती है या फिर टोटल चार्ज नेगेटिव होती है। तो बेस्ड ऑन दैट बिटुमिन इमल्सन दो तरह के होता है, केटा आयोनिक बिटुमिन इमल्सन, एना आयोनिक बिटुमिन इमल्सन। केटा आयोनिक बिटुमिन इमल्सन का मतलब ऐसा बिटुमिन इमल्सन जिसपे नेट चार्ज पॉजिटिव है। तो हमने ऐसा कोई इमल्सीफायर या फिर ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट, है ना, यूज किया होगा। आप एक या एक से अधिक स्टेबलाइजिंग मटेरियल यूज करके इस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में इसको प्रेजेंट रखेंगे। प्लस ये जो इमल्सीफायर हम यूज करेंगे, मैंने क्या बोला, ये कोटिंग बना देगा, तो दूसरे बिटुमिन पार्टिकल से, दूसरे बिटुमिन का फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल से ये एक दूसरे को चिपकने नहीं देगा। अगर एक दूसरे से चिपकेगा नहीं तो बड़ा पार्टिकल बनेगा नहीं, तो वो सेटलमेंट नहीं होगा, तो वो इन सस्पेंडेड फॉर्म ही आपका पानी में प्रेजेंट रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट फाइनली डिवाइडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स और बिटुमिन प्रेजेंट रहेंगे। तो बिटुमिन इमल्सन में हम क्या यूज करते हैं, पानी रहेगा, बिटुमिन का फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल इन सस्पेंडेड फॉर्म पानी में रहेगा, और इस चीज को करने के लिए हम कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर हम कुछ ऐसा अपने चॉइस के हिसाब से यूज करेंगे कि हमें, लेट्स सपोज हमें कैटायोनिक बिटुमिन बनानी है या फिर हमें एनायोनिक बिटुमिन इमल्सन बनानी है, तो अकॉर्डिंगली हम अपना इमल्सीफायर को चूज करते हैं। बिटुमिन इमल्सन एक तरह का आयोनाइज्ड लिक्विड होता है, मतलब ये नेट चार्ज इसमें आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम यूज जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इंडिया के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम कैटा आयोनिक इमल्सन का यूज हमको अधिक होता है, क्योंकि सिलिका, देखिए हम यहाँ पे सिलिका यूज करते हैं, मतलब बिटुमिनस कंक्रीट बनाने में, उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। कैटायोनिक बिटुमिन इमल्सन पे नेट पॉजिटिव चार्ज होती है, तो अच्छे से काम कर पाती है, मतलब एक होमोजेनस मिक्सचर टाइप का बनाती है वो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ अंदर की बहुत डीप बातें हैं, तो वो उतना जरूरत नहीं है हमको, बस हमको समझना है कि व्हाट इज इमल्सन। तो इमल्सन का इमेजिनेशन आ रहा है, और ये सब कुछ हम इस कोलाइडल मिल में करते हैं। ये कोलाइडल मिल एक मशीन होती है, उसके अंदर सब कुछ किया जाता है, समझ में आ रहा है। वो बनाने के बाद उस लिक्विड को स्टेबलाइज करने के बाद उस लिक्विड को, जो इमल्सन है, ड्रम में पैक करके रख देते हैं। इसकी जो लॉन्जिटिविटी है, लास्टिंग, कितने दिन तक ऐसे रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। आप 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक
इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है, मतलब उस बीच में ये वर्केबल होगा। तो अब देखो जब रेनी सीजन का टाइम आएगा, रेनी सीजन में, तो ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ओके, तब आप डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए, आप डायरेक्टली फिर इसको यूज कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर टेम्परेचर का भी कोई मतलब नहीं है कि इवापोरेट होगा, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका इवापोरेशन का भी वेट करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस अपने आप होते रहेगा, क्योंकि वो बिटुमिन ही है जो कि आप एक एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रखे हो, एक आयोनाइज्ड लिक्विड आपने बना के उसको रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? दिस इज योर बिटुमिन इमल्सन। रेनी सीजन में इसका एप्लीकेशन अधिक पाया जाता है, इन केस ऑफ रेनी सीजन। तो लिखिए बिटुमिन इमल्सन, इट इज ए कंडीशन इन विच बिटुमिन इज सस्पेंडेड इन एन एक्वस मीडियम, पानी में, इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स, मेकिंग ए आयोनाइज्ड लिक्विड, क्या बनाती है? एक आयोनाइज्ड लिक्विड बनाती है, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग अदर सुटेबल मटेरियल। और ये जो अदर सुटेबल मटेरियल है इसको हम इमल्सीफायर कहते हैं, इमल्सीफायर, ठीक है, समझ में आया बात? दिस इज योर बिटुमिन इमल्सन एंड इसका मेन एप्लीकेशन है रेनी सीजन में। अब देखिए आगे लिखिए, आयोनाइज्ड फॉर्म जो है बिटुमिन इमल्सन का ये दो फॉर्म में है, कैटा आयोनिक फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म, एना आयोनिक फॉर्म मीन्स नेगेटिवली चार्ज फॉर्म, ठीक है। इंडिया में अधिकतम यूज बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा कैटा आयोनिक फॉर्म का यूज होता है। अब ये जो कैटा आयोनिक फॉर्म है, एनायोनिक फॉर्म है, इनमें से कौन सा चूज करेंगे आप, ये आपका क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा है, which type of emulsion is to be used depend on climatic and environmental condition. In India mostly cationic emulsion is used. इंडिया के अंदर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है सब बात, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम, अब इसका ग्रेडिंग सिस्टम देखिए, इसके ग्रेडिंग सिस्टम में हम टर्म यूज करते हैं सेटिंग टाइप। इसका ग्रेडिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेटिंग टाइप। किसके ऊपर बेस्ड है? सेटिंग टाइप के ऊपर इसका ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ड है। तीन तरह के होते हैं ये, रैपिड सेटिंग RS, मीडियम सेटिंग MS, स्लो सेटिंग SS। रैपिड सेटिंग के अंदर जैसे कि RS1, RS2, इसका यूज होता है फॉर सरफेस पेंटिंग। इलेक्ट्रिक पोल है उसमें काला काला पेंट करना है, स्लीपर के ऊपर काला काला पेंट करना है, रोड के ऊपर काला काला, ऊपर टॉप लेयर मान लो पुराना हो गया, चमकाना है, पेंट कर दिया। तो सरफेस पेंटिंग के पर्पज से रैपिड सेटिंग बिटुमिन इमल्सन का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम सेटिंग MS, ये केवल MS यूज्ड फॉर प्री मिक्स विथ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साथ मिक्स करके बिटुमिनस कंक्रीट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मीडियम सेटिंग का। फिर स्लो सेटिंग, फिर बात करते हैं स्लो सेटिंग। स्लो सेटिंग में SS1, SS2 ऐसे रहते हैं, सुटेबल फॉर मिक्सिंग विथ फाइन एग्रीगेट। अच्छा चलो यहाँ पर भी कुछ क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट डिकोडर है इधर। तो देखिए स्लो सेटिंग में मैं बोला कि इसका यूज किया जाता है इस इमल्सन का फाइन एग्रीगेट के साथ मिक्स करने के लिए। लॉजिक सुन लो क्यों। फाइन एग्रीगेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट लो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दोनों का वॉल्यूम सेम है। मेरे को बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? टोटल फाइन वाले का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें उसी वॉल्यूम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बहुत सारे में है, तो सरफेस एरिया टोटल फाइन वाले का ज्यादा होगा। तो बिटुमिन का काम क्या है? देखिए बाइंडिंग कैसे करेगा, पूरे सरफेस एरिया पे अच्छे से स्प्रेड होना है, मिक्स होना है, समझ में आ रहा है, सब कुछ होना है। तो ये सेटिंग मतलब जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। तो मान लो अगर हम फाइन एग्रीगेट के केस में अगर रैपिड सेटिंग बिटुमिन यूज करते हैं तो आपको सुटेबल मिक्सिंग टाइम मिलेगा नहीं, सुटेबल मिक्सिंग टाइम नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रहा है। इस कारण से एग्रीगेट्स जो फाइन एग्रीगेट के पार्टिकल है उसको बिटुमिन आपको अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएगा, मतलब मिक्स नहीं हो पाएगा अच्छे से, जो जिस कारण से फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन करोगे, जो भी लेयर लगाओगे उस मटेरियल का, ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग जो आपको अचीव हुआ होगा उसकी उतनी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करेगी, जो डिजायर स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए
चूंकि स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ, चाहे वो रैपिड सेटिंग हो, मीडियम सेटिंग हो, स्लो सेटिंग, इस केस में सब में सेम डेवलप करनी है। बस ये सेटिंग पे असर कर रहा है कि कौन कितना जल्दी सेट हो रहा है, इस बेसिस पे इसका ग्रेडिंग है। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट के केस में मिक्सिंग के लिए हम स्लो सेटिंग का यूज करते हैं ताकि हमें प्रॉपर मिक्सिंग टाइम, स्प्रेडिंग टाइम एंड कॉम्पैक्शन के लिए अच्छे से टाइम मिल जाए। क्लियर है? तो दिस आर दी ग्रेडिंग, दिस इज द ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ द बिटुमिन इमल्सन। तो एज इट इज लिखिए, जैसा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको भी एज इट इज लिखना है, सेम टू सेम छाप दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं, बस इतना खत्म। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। अपना एसएससी जेई का, जेएसएससी का या फिर अदर कोई स्टेट एजेई एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपना बैच चालू है। आप कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आपको सिखाई जाएगी, आइए एनरोल करिए। आज के टाइम पे आपको इतना सारा पैसा देने का आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ कोचिंग करने का, ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसा वैसा। आप कम पैसे में पढ़ सकते हैं। आप पैसा नहीं भी दो हम पढ़ा देंगे, मेरा हॉबी है पढ़ाना। ठीक है, आप पैसा नहीं भी दो मैं आप तक कंटेंट पहुंचा दूंगा, लेकिन आइए पढ़िए। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। क्वेश्चन देखो, अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे क्या होता है, सिस्टम क्या है। ये लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग वाले वीडियो करवाते हैं, उसमें भी गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी जो बुक में जहाँ से भी क्वेश्चन ये लोग छाप के लाते हैं, जो भी लाते हैं, जिसका भी नाम बोल रहा हूँ आप समझ जाओ, आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, आप करते भी होंगे, बहुत सारे देखते होंगे सॉल्यूशन में गलत सलत छापा हुआ रहता है। ऑप्शन जैसा है एज इट इज उसको लेके आते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है मेरे दोस्त। एग्जाम तुम्हें देनी है, मैं इसलिए उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको डाउट आता है तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमारा ये स्टाइल में प्रिपरेशन चलता है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम एग्जामिनेशन में यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। अरे आप क्वेश्चन सॉल्विंग का भी स्टडी करोगे तो इसको क्यों घंटा के लिए पढ़ोगे? कंटेंट जो अपना बेसिक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेरिवेटिव है, बेसिक न्यूमेरिकल्स है, ये सब चीजें, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सब चीजें हम क्यों पढ़ेंगे? फिर उस चीज को अंडरस्टैंड क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट क्वेश्चन को समझ लेंगे। गलत बात। कोई आप सब्जेक्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। उनमें से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कांटेक्ट करिए अपने टीचर को, चाहे मैं हो सकता हूं या जहां से आप पढ़ रहे हैं वो हो सकता है। ये चीज अचीव करिए, तब जाके एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगा। क्वेश्चन लगाने से नहीं बनेगा। कंसेप्ट करो, हमेशा हमेशा एवरग्रीन रूल, फिर क्वेश्चन करो, अपने से करो। उनका क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस मत करो, वो गलत सलत बनाते हैं। आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप 2 से 3 या 4 लोगों से वेरीफाई कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस का वीडियो नहीं देखो, वो फालतू है। अब कुछ को अच्छा लगा होगा बात, कुछ को बुरा लगा होगा, लेकिन एंग्री होने का जरूरत नहीं है। लॉजिकली थिंक करिए पहले, फिर सोचिए गलत बोला या गलत बोला है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सो विश यू हैप्पी महाशिवरात्रि। तो मैं तो निकल रहा हूँ अभी। अब वो वीडियो कल आएगी। कल आएगी किसके ऊपर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के ऊपर। कल रात में आएगी, ठीक है, क्योंकि रात में मैं कंटेंट बनाऊंगा। तो कल रात में आएगी या फिर परसों सुबह सुबह ये वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। बिटुमिन का टेस्टिंग के ऊपर बहुत तरह का टेस्ट है, 9-10 तरह का टेस्ट है। इसमें टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है 1.5 से 2 घंटे भी लग जाए, 1 to 2 आवर्स। फिर बिटुमिन मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट है, तो विद इन 1 घंटा काम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि 3 घंटे के और क्लास बचे हैं, 3 आवर्स। इसमें आपका बिटुमिन अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी तक जितना पढ़ा उसको अच्छे से नोट्स बना के रखो और रिवीजन करते रहो, बस यही आपको फायदा पहुंचाएगा। गुड लक, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।